We can start. Very good morning to one and all. So we'll be, have a quick recap on CH and TCH. We saw there are three sounds in CH. One is the ch sound, and one is the k sound, and one is the sh sound. Okay, so this is what we saw. This means half. Okay, you have to say over here sh, k, k, and here sh, sh, sh. So we saw three different sounds of CH, which while starting or in the middle. जैसे कि मशीन में मिडिल में आ रहा है ना, श साउंड आ रहा है ना. ओके, तो हमने ये देखा था मिडिल में और स्टार्टिंग में. अभी हम एंडिंग वर्ड्स देखने वाले हैं. व्हाट आर वी गोइंग टू सी? वी आर गोइंग टू सी एंडिंग वर्ड्स जो CH में खत्म होते हैं, मगर कभी कभी CH डालना पड़ता है, कभी कभी TCH डालना पड़ता है. तो क्यों CH डालना पड़ता है और क्यों TCH डालना पड़ता है, वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल. Okay, yesterday I had given you the rule, but some people could not understand, so I will repeat it again. Okay, so yes, in this, do you have any doubts? If you have doubts, please type in the chat box. If you have any doubts in CH making three sounds. Yes. Do you have any doubt? No doubts. Okay. So now we are going to see the ending sound. So when a word is preceded माने क्या? जो आगे आता है, preceded by vowel team or consonant, then you will use this CH. Okay, when it is preceded, यानी preceded माने कि क्या? जब CH च साउंड आने के पहले आपको, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था कल आपको वर्ड्स, तो यहाँ पे च साउंड, बीच, जब लिखने के टाइम में आपको क्या आ रहा है, बीच बोला कोई, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक वॉल टीम दिख रहा है. ये क्या है? वॉल टीम है. करेक्ट, दो वॉल्स हैं तो वॉल टीम हो गया ना. तो वॉल टीम हो गया, तो उसके साथ उसके पहले च के पहले वॉल टीम आ रहा है या कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे कि हमने देखा था मंच. तो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट हुआ. तो कॉन्सोनेंट का साउंड या वॉल टीम का साउंड सुनाई दे तो आपको च डालना है, CH. ओके, क्लियर? ये क्लियर हो गया? When the word is preceded by vowel team or consonant, या तो वॉल टीम आए या तो कॉन्सोनेंट का साउंड च से पहले आए, तो आप कौन सा च लिखोगे? CH ही लिखोगे, TCH नहीं लिखोगे. और हमने कल पढ़ा था शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड. शॉर्ट साउंड माने जो अपना साउंड निकालता है, जो वॉल अपना साउंड निकालता है. अभी देखिए म आज, तो मैच में आ करके उसने क्या किया? अपना साउंड निकाला. तब आप क्या डालोगे? TCH डालोगे. सो इधर क्या लिखोगे आप? प्रेसिडेड बाय शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल साउंड. तो ये ही रूल है यहाँ पर. क्लियर? एनी डाउट इन दिस? यस, जैसे कि टीच है, रीच है, श्वेता श्रीवास्तव बोल रहे हैं. वेरी गुड. यस, गुड. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, where to use CH and where to use TCH. if you have doubt अभी से पूछ लीजिए, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद लास्ट में मत पूछिए. अभी अभी वहां पे हम डाउट क्लैरिफाई कर देंगे. यहाँ पर किसी को डाउट है? मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है. If a word is preceded by a vowel team or consonant, you will use CH.
फॉर एग्जाम्पल मंच, क्या है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए मैं CH ही डालूंगी. फॉर एग्जाम्पल बीच, ईच, ई इज अ टू वॉल साउंड, सो च, आई विल पुट CH ओनली. ओके, अगर कोई वर्ड आपको च उच्चारण आने से पहले वॉल टीम या कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो आप CH ही यूज करोगे. हिंदी में भी बोल दिया है. वैसे यहाँ पर when the word is preceded by a short vowel, यानी कि the sound of the vowel, the letter or the vowel, then you get that time you will use TCH. अगर च साउंड आने से पहले आपको वाल शॉर्ट साउंड सुनाई दे रहा है तो आप वहां पर TCH ही डालोगे. बुक में लिखा है तो पढ़ने के टाइम में हमको इजी है. CH लिखा तो भी, TCH लिखा तो भी हम CH का साउंड पढ़ लेंगे. लिखने के टाइम में आपको कोई डिक्टेशन दे रहा है या कोई बात कर रहा है तो आपको वहां नोट्स लेना है, कुछ है तो आपको साउंड पर ध्यान रखना पड़ेगा. पढ़ने के टाइम में तो ऐसे मैच लिखा है, बैच लिखा है, यहाँ पे टीच लिखा है तो आप इसको पढ़ लोगे, टी ट ईच मैच ऐसे पढ़ लोगे, वो प्रॉब्लम नहीं है. लिखने के टाइम की बात कर रही हूँ कि ये रूल समझना पड़ेगा आपको. क्लियर? शैल आई गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑन इट? यस. इफ यू हैव डाउट प्लीज टाइप डाउट. ये सब जो है बच्चों को एक फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में सिखा सकते हो. पहले ही साउंड्स भी सिखा के LKG UKG में पूरा मत. आप अगर बच्चा ले पा रहा है तो नो प्रॉब्लम, बच्चा तो पूरा एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ सकता है, दैट इज नॉट एन इश्यू. बट अगर आपका बच्चा स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है तो एक ही टाइम में सब थोपिए मत. ओके, तो बच्चों को स्लो एंड स्टडी हम रूल सिखाते हैं. आप बड़े हो इसलिए मैं साथ साथ में साउंड सिखा के रूल्स भी सिखा रही हूँ. ओके, बच्चों को हम वहीं पर रोक देते हैं, जैसे कि मंच है, बंच है, वहीं पर रोक देते हैं. ये TCH तब नहीं सिखाते. ऑल राइट. Yes, I'm seeing a lot of people are joining very late. Please maintain your timing, otherwise you will miss out on a lot of things. Okay? Then पूरा क्लास ही समझ में नहीं आएगा. स्टार्टिंग मिस किया तो पूरा क्लास ही नहीं समझ में आएगा. Okay? So please kindly join by 10:55. All right. So now I hope you have written this. I'll rub the board and write the words and show you exactly. ओके, सो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ 2 मिनट के लिए क्योंकि बहुत लोग लेट ज्वाइन किए हैं. तो मैं बात कर रही थी CH च साउंड अगर आपको सुनाई दे, उससे आगे आपको प्रोसीड माने उससे आगे च साउंड के आगे आपको वॉल टीम या कॉन्सोनेंट सुनाई दे तो आप ये CH का ही प्रयोग करोगे. अगर आपको च साउंड से पहले शॉर्ट वॉल सुनाई दे रहे हैं, जैसे कल हमने देखा था शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल, ए ई आ ऐसे सुनाई दे तो आप ये TCH का प्रयोग करोगे. इसके बारे में मैं बात कर रही थी. तो हम अभी यहाँ पर देखेंगे उनके एंडिंग वर्ड्स. और ये जो भी है CH का 3 वर्ड्स जो स्टार्टिंग वर्ड्स और बीच में है साउंड्स, हमने वो भी रिकैप किया था. अभी हम TCH का और CH का वर्ड्स देखेंगे. आप भी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. You can also type in the chat box whether if you know words in CH and TCH. All right? Yes. So this CH word I will type. I will write. Okay. We already said lunch, bunch, munch, crunch. What is this? इंच, इंच. देखिए कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ सब कॉन्सोनेंट N आ रहा है. देखिए तो हमने कॉन्सोनेंट आया तो क्या करना है हमको, कॉन्सोनेंट आया और यहाँ वॉल टीम आया तो ये वाला डालना है. करेक्ट. और यहाँ पर क्या है, शॉर्ट वॉल साउंड. करेक्ट. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए. ओके, वेरी गुड.
चैंट, मगर चैंट बेटा ये आगे वाला आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आगे वाले को ये रूल नहीं होगा। च जब भी शुरू में होगा तो आप सी एच ही लिखोगे। हम बात कर रहे हैं सी एच में खत्म होने वाले वर्ड्स। यस, ओके संजय कुमारी जी। और ये भी नहीं मंजरी, क्रश क्यों आएगा? क्रश में तो एस एच आ रहा है ना बेटा, हम सी एच की बात कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान में रखिए आप क्या देख रहे हो। रेखा पांडे बोल रहे हैं पंच, दैट्स करेक्ट। ओके, सो वी कैन रीड दिस वर्ड। लेट मी सी हु इज एबल टू रीड, साउंड करके पढ़िए। कॉन्सोनेंट ब्लेंड को बर्रा बर्रा नहीं पढ़ने का, ब्र 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 आ च, ब्रांच ब्रांच। Okay, branch. So then we can read this one. Fr, 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 यहाँ पे देखिए मोस्टली एन के बाद आता है जो सी एच का साउंड है, मगर बहुत सारे वॉल टीम भी है। पहले एन वाले वर्ड्स खत्म करते हैं। क्व, मैंने बोला था क्यू यू के साथ ही आता है और इक्व करता है क्व, इंच, क्वेंच। ध्यान दीजिए सब जगह कॉन्सोनेंट आ रहा है। ओके, ओके, अभी हम वॉल टीम के थोड़े बहुत वर्ड्स देखेंगे। ये ये भी पढ़ लीजिए। प इन, पिंच, पिंच। हाँ, लॉन्च होता है बेटा, वो श्वेता श्रीवास्तव, मैं वो लिखने वाली हूँ आप सबको। लॉन्च है। आप आप लॉन्च बोलना चाह रहे हैं लगता है। ठीक है, ये लिख लिया तो मैं और वर्ड्स लिखती हूँ बोर्ड रब करके। बोर्ड रब कर सकती हूँ मैं, यहाँ पर रब करती हूँ। अभी हम वॉल टीम के वर्ड्स देखेंगे। ओके, ये भी लिख लीजिए, बेंच मैंने लिखा नहीं है तो ये मैंने बीच। ये देखिए वॉल टीम है इसलिए चर्च, यहाँ पे आर कंट्रोल वर्ड्स है चर्च। ओके, देन वी हैव टीच, वी हैव ईच, प ई च, स्पीच, ईच ईच, ट ईच, टीच। ये सब और टीम है, हम सीखेंगे वो भी, मगर अभी के लिए आप च के दे समझने के लिए आप देखिए, ये सब मैं सिखाऊंगी आपको। ये जो भी यहाँ पर मैं यहाँ पर ये डाल रही हूँ वॉल टीम, मैं आपको सिखाऊंगी। आपको एग्जाम्पल के लिए ये दे रहे हैं स्टार्च। ओके, बीच ऑलरेडी आई हैव रिटन श्वेता जी। रेखा पांडे आपने कोई वर्ड्स लिखे हैं, रीना देवी आपने सच रिच लिखा है, मैं उसको बाद में कवर करूंगी। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज इट। सच एंड रिच मैं बताऊंगी आपको। यस, ऑल राइट, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट शैल आई गो फॉर अनदर वन? यस, ओके, we'll go for now TCH words. ओके, TCH में क्या पढ़ा था हमने कि उनका शॉर्ट साउंड जब बोलेगा तब आएगा। अब ये पढ़िए, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट साउंड है, प ए च, पिच, पिच। कोई कोई लोग इसको ट्रायग्राफ करके सिखाते हैं, तीन अक्षर मिलके साथ में जोड़ के एक साउंड बोलता है तो उसको ट्रायग्राफ बोलते हैं। हम कभी कोई ऑल्टरनेट सीएच सिखाता है, कभी कोई ट्रायग्राफ करके सिखाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मालूम नहीं है। जैसे हम दो साउंड को डायग्राफ बोलते हैं, तीन अक्षर साथ में साउंड करता है तो उसको हम ट्रायग्राफ बोलते हैं। ट्राइग्राफ, फ्रेंच ऑलरेडी लिखा हुआ है वर्षा राय जी। ओके, ये लिख लिया, मैं और वर्ड्स लिखती हूँ यहाँ पे, ये पढ़िए अभी। फ, ए, ए, च, fetch,
fetch. ओके, ये ही अभी मैं जो लिख रही हूँ ना यहाँ पर वर्ड्स, ये ही मैंने होमवर्क करने के लिए बोला था कि आपको कितने CH वर्ड्स हैं, TCH वर्ड्स हैं, मगर बहुत सारे लोग ने जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो ऐसे ही लिख के भेज रहे हैं। ऐसे मत कीजिए। आपको क्लास के अलावा आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, ऐसा करके मैं आपको होमवर्क भेजने को बोल रही हूँ। अभी आज मान लीजिए मैंने इतने सारे वर्ड्स दिया है, तो साइट वर्ड 10 साइट वर्ड्स आपको सिखाए गए हैं। सो यूज दो 10 साइट वर्ड्स एंड फ्रेम सेंटेंस. Okay, so that is what I expect from you. I don't expect you to write whatever is written on the board and take a copy, a photo of it and send me. No, I don't want that. Okay, write on your own. Practice. Clear. So which? Okay, glitch. आपके टेलीकास्ट में ग्लिच है। ग्लिच आप बोल रहे ना, फंस रही है आपकी वीडियो, आपकी आवाज फंस रही है, ऐसे करके ना, there's a glitch in the voice, there's a glitch in your video, उसको ग्लिच बोलते हैं जब फंस रही है। ग ल ए च ग्लिच। यस, वेरी गुड। स्व, मंजरी से स्विच, स्व ए च स्विच। रेखा पांडे से विच, विच लिख सकते हैं, मगर मैंने WH व करके नहीं सिखाया है, तो इसलिए आप मगर यहाँ पे भी देखिए ए च च, ये विच यहाँ पर आएगा। मैं बाद में बोलूंगी आपको वो चीजें। ओके, यहाँ पर नहीं आएगा वो, ठीक है। स्विच, सो पिच, ग्लिच। अभी ये देखिए, पढ़िए। क आ च म आ च मैच। ओके, ब आ च बैच, क आ च, क आ च। अभी डिक्टेशन दे रही हूँ, तो आप क्या करोगे, कैच, आ साउंड आ रहा है, तो इसीलिए आप TCH ही लिखोगे। क्या साउंड आ रहा है, च से पहले आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर TCH, यहाँ पे विच, ए ए साउंड आ रहा है, तो मैं TCH ही लिखूंगी। विच, च से पहले क्या साउंड आ रहा है, ए, तो इसलिए यहाँ पे च से पहले ए, पे ए ए साउंड आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ TCH लिखूंगी। आपको समझ में आया? ओके, अभी हम क्लच, क ल आ च, क्लच, क्लच, क्लच। ओके, विल सी सम मोर वर्ड्स। यहाँ पर और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप होमवर्क करके आइए या मैं लिखूं यहाँ पर? ये लिख लिया, मैं टाइम दे रही हूँ, 2 मिनट लिख लीजिए। स्क्रैच, स्क्रैचा लिखा है श्वेता जी आपने, स्क्रैच। आपको च, एच, तो कौन सा लिखना चाहिए? अभी श्वेता जी ने स्क्रैच ऐसा लिखा है, ये गलत होगा ना बेटा। क र आ, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट साउंड आ रहा है, तो मैं कौन सा डालूंगी, CH डालूंगी कि TCH डालूंगी? कौन सा चुनूंगी इसमें से? कौन सा चुनूंगी? TCH ही चुनूंगी ना, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट साउंड आ रहा है ना, तो ये यहाँ पर बन गया स्क्रैच। मैं वो वर्ड्स लिखने वाली हूँ यहाँ पर, तो ये गलत है। यस, वर्षा राय से स्क्रैच, वेरी गुड, यस। ओके, लिख लिया, मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ। ओके, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। मेरी तबीयत खराब हो गई अब, ये अभी सॉरी मैम, आई एम लेट। निशा भारती, यस, नो प्रॉब्लम। आप वीडियो देख लीजिए, हम कल जो पढ़ रहे थे कि च से पहले अगर कॉन्सोनेंट या वॉल टीम का नाम आएगा तो आपको CH डालना है, और जो च साउंड से पहले शॉर्ट साउंड जैसे ए ई अ का साउंड आ रहा है, तो हम TCH डालेंगे। उसके वर्ड्स लिखे हैं, आप कॉपी कर लीजिए, मैं 2 मिनट टाइम देती हूँ आपको।
मैं यहाँ ये वाला बोर्ड यहाँ पे रब कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि मैं और वर्ड्स लिख सकूं। देखिए लैच, लैच, लैच माने क्या? दरवाजों की कुंडी लगा दो करके बोलते हैं ना लैच, तो लैच द डोर, डोर को बंद करो और कुंडी लगा दो बोलने के लिए हिंदी इंग्लिश में लैच बताया जाता है। प्लीज लैच द डोर। ओके, लैच। आज देखिए कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड माने दो साथ में आते तो सॉफ्टली बेंड करने का, सना सनाच ऐसे नहीं पढ़ने का, स्न स्न स्न, आ एच, स्नैच। यहाँ पे क्या है? शॉर्ट वॉल है, स्नैच। ओके, ये पढ़िए, ये वर्ड क्या है पढ़िए, देखिए। स्ट, स्ट, स्ट्र, स्ट्र, ए, स्ट्र, ए, एच, स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच। देखिए कैसे आपके सामने मैंने ब्लेंड किया, स्टर, ए, स्ट्र, स्ट्र, एच, स्ट्रेच, स्ट्रेच। Okay, then we can write, see here, sk, sketch, 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 stretch, sketch, itch, 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 itch। यहाँ पे देखिए कितने 4 वर्ड्स हैं यहाँ पर, 4 लेटर्स हैं यहाँ पर, मगर 2 साउंड ही है वहां पर, 2 साउंड्स है। कितने? 4 लेटर्स हैं मगर 2 साउंड ही है यहाँ पर, देखिए। तो इच, इच, इच माने क्या? जब कुछ खुजाते हैं, खुजाने को इच कहते हैं। ओके, ही वॉज इचिंग, ही वॉज इचिंग ऑल ओवर हिज बॉडी, पूरे बदन पे उसको खुजा रहा था, ऐसे करके इच, इच, इच। यहाँ पे बोर्ड रब कर रही हूँ मैं। ओ के साथ वर्ड देखिए, स्कॉच, स्कॉच। ओके, डिड आई राइट दिस? स्टिच, स्टिच, सीने को स्टिच कहते हैं। सुनीता, सुनीता जी आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज टाइप इन इंग्लिश। राइट, ओके, सो आई एक्सपेक्ट यू टू राइट लाइक दिस। अभी ये सेंटेंस में साइट वर्ड्स रख के, आप ये वर्ड्स रख के, साइट वर्ड्स रख के आप सेंटेंस लिखिए चैट बॉक्स में, मगर आपको हर एक अक्षर पढ़ना आना चाहिए साउंड करके। ऐसे नहीं है कि आपको वर्ड आता है करके आप लिखो। ओके, यू कैन इवन राइट, सी हियर, मैं कोरियर डिस्पैच हो गया, ड इट्स डिस, प एच, डिस्पैच, डिस्पैच। ये क्या है वर्ड पढ़िए। बहुत लोग इसको क्या करते हैं, टी साइलेंट करके पढ़ते हैं, क ए, कैचअप। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे टी साइलेंट नहीं है, ये क्या है? च, क ए, च अप, कैच अप, च अप, कैच अप। समझे आप? टीसीएच को च पढ़ते हैं ना, यहाँ पर शॉर्ट साउंड आ रहा है, कैचअप, कैचअप। रिका पटेल आप क्या लिखना चाह रहे हो? स्पाइच, स्पाइच लिखे हैं आप स्पाइस बोलना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं लगता है, आप ये बोलना चाह रहे हैं स्पाइस। आइस लिख के आगे स्प लिखना है। ये 2 वॉल का मैं बाद में सिखाऊंगी आपको, स्पाइस। ये स्पेलिंग जो आपने लिखा है, स्पाइज नहीं बोलते हैं उसको, स्पाइस बोलते हैं, अगर आप स्पाइस मीन कर रहे हैं तो। क्लियर? एनी डाउट सो फार?
आई थिंक आई गिवन यू लॉट ऑफ वर्ड्स। किचन में भी यही आएगा आपको, किचन, 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 किचन। बहुत लोग उसको किचन, किचन ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है इसको अलग से ले लेते हैं। ओके, किचन, किचन ऐसे पढ़ते हैं, इट्स किचन, किचन। ओके, ऐसे नहीं करने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, TCH जो है एक साउंड है, किचन, किचन। All right. Shall I go to the next now? Any doubts in this? तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर बच्चों को, यहाँ पर और बहुत सारे जगहों पर बच्चों को फोनिक्स सिखाया जाता है, ताकि बच्चे बहुत ही easily by the time they come to the first standard they'll be able to read and write sentences. तो ये यहाँ पर मैं आपको एक किताब बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा है IK, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर IK2, देखिए IK2 करके लिखा है। तो ये जो है UKG बच्चों का किताब है। हाँ, यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए CH साउंड है, देखिए मैं किताब पास में रख के बताती हूँ। यहाँ पे देखिए CH साउंड है, CH साउंड वर्ड्स, साइट वर्ड्स। यहाँ पे देखिए इस, ऑन, विथ, हैज, ये सब साइट वर्ड्स ऐसे सिखाया जाता है, CH वर्ड्स। और फिर यहाँ पे रीड द फ्रेसेस, क्योंकि वहां पे हमने साउंड सिखा दिया है, फिर उनको ऐसे सेंटेंस ही आपको देखेंगे तो UKG में पढ़ाया जाता है। IK2 माने इंटीग्रेटेड किंडरगार्टन। ओके, किंडरगार्टन यानी UKG, आप जो बोलते हैं अपर किंडरगार्टन करके बताते हैं वहां पर, यहाँ पे IK2 करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना आगे हो गया है हमारा पढ़ाई कि बच्चों को साउंड सिखा के, यहाँ पे देखिए SH साउंड पढ़ाया हो गया है। यहाँ पे देखिए, देखिए SH के वर्ड्स, एंडिंग में वर्ड्स, स्टार्टिंग में वर्ड्स, देखिए आपने। तो ऐसे बच्चों को UKG में पढ़ना पड़ता है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते ही अभी उनको पूरा लिखना पढ़ना आ जा रहा है। सी हियर हाउ दिस इज, यहाँ पे भी देखिए SH वर्ड इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे साइट वर्ड्स दिया गया है, और यहाँ पे उनको एक राइम्स जैसे SH पर एक राइम जैसे उनको बताया जाता है, ताकि उनको जो साउंड है उनको पहचान में आए। क्लियर? तो आप लोग जो सीख रहे हो, कल आपके बच्चों को सिखाने के लिए, आपको वहां के बच्चों को ट्यूशन लेने में, ये सब के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। ओके, ये देखिए WO वर्ड्स, ऐसे सब EE वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे सिखाया जा रहा है। ओके, so that's why phonics plays a very important role, and nowadays schools have started teaching phonics so that children can read and write ahead. Okay, now I will rub the board and I will give you some exceptions. मैंने बोला था हर एक साउंड में कोई कोई एक्सेप्शंस रहते हैं, मगर एक्सेप्शन सिर्फ 5% रहते हैं। एक्सेप्शन यानी कि क्या, जो लोग रूल को नहीं मान के अपनी ही कुछ करते हैं, करेक्ट, एक्सेप्शंस मैंने बताया था आपको, राइट? आज कंप्यूटर क्लास नहीं हुआ था क्या मैम? नहीं हुआ था बेटा। हर फ्राइडे एंड सैटरडे 1 घंटा इंग्लिश क्लास चलेगा, बाकी टाइम कंप्यूटर क्लास रहेगा। ओके, जब तक आपको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, जब तक वैसे ही रिच विच सब किया था, और मैंने इन लोग को ये लिस्ट और ये लिस्ट में नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था? चलिए अभी हम इसको पढ़ के देखते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे स आ च, यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है? आ साउंड आ रहा है, तो क्या हुआ, इसका शॉर्ट साउंड आ रहा है, मगर ये तो यहाँ पर आना चाहिए ना, इसको सच, तो ये ऐसा स्पेलिंग होना चाहिए ना, मगर हम ऐसे लिखते हैं। तो इसलिए ये जो है रूल नहीं मानता है,
इसको, ये एक्सेप्शन है, तो हम अभी एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। ओके, वी आर रीडिंग द एक्सेप्शन। सो सच, यहाँ पे भी देखिए, रिच, ए शॉर्ट साउंड आ रहा है, यहाँ पे सब शॉर्ट साउंड आ रहा है, मगर ये यहाँ पे TCH नहीं लग के CH ही लग रहा है। तो ये बहुत कम वर्ड्स ही हैं, वो हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। वो भी मेमोराइज पूरी स्पेलिंग RICH करने की जरूरत नहीं है। हमको बच्चों को सिर्फ इतना बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं एक्सेप्शन है, ये लोग TCH नहीं लेके CH लेते हैं, बस इतना ही कहना है आपको। तो रिच में जो भी एंड हो रहे हैं वर्ड्स, जैसे कि ये विच है, ये ऑस्ट्रिच है, यहाँ पे देखिए रिच में एंड हो रहा है ना, एन रिच है, यहाँ पे देखिए रिच में एंड हो रहा है। तो ये जो रिच में एंड होने वाले सब वर्ड्स, रिच, ऑस्ट्रिच, यहाँ पे सब TCH नहीं लग के CH वर्ड्स लगेंगे। ओके, मच, सच, मच, ये वर्ड्स। ओके, एनीथिंग एल्स? ये भी वर्ड, स्पिनच, फिर भी ये च लगा। तो ये थोड़े बहुत वर्ड्स ही हैं जो आपको एक्सेप्शंस हैं, जो कि रूल के मुताबिक इनको TCH आना चाहिए, मगर ये CH ही लेते हैं, ये नहीं, रूल को नहीं सुनते हैं। यहाँ भी और भी दो तीन वर्ड और रहेंगे, सैंडविच जो मैंने मिस आउट किया कर दिया होगा, सैंडविच। ओके, सो दीज आर द एक्सेप्शंस, यू कैन कॉपी इट डाउन। यस, एक्सेप्शंस, ऑलवेज वी हैव एक्सेप्शंस इन आवर लाइफ। क्या बताना चाह रहे हैं श्वेता जी आप? रिंच, हाँ रिंच, तो एन कॉन्सोनेंट आ रहा है तो CH लगाएंगे ना हम। वेरी गुड, गुड। हाँ, या देखिए V2033 ने रिच का स्पेलिंग ऐसे ही लिखा है, रूल के हिसाब से ये सही है, मगर रूल ये रिच मानता नहीं है, रूल ऐसे ही मानता है, आई मीन रूल नहीं मानता है, तो ये गलत है, ये ही सही है। आप प्लीज जूम में अपना नाम बदलिए, V2033 जो नाम है आपका, आप नहीं तो आपको ऐसे ही बुलाना पड़ेगा। आपका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम है ना। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कैन आई मूव, कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस, सर्च, ये हाँ, सर्च, पिंच, ये सब हो गया श्वेता जी, हमने पिंच सब लिख दिया है। Very good, Varsha Rai. Search. I think I've written already search, but still it's not good. Search. You can write search. Search is following the rule. Search में A R control. Search. Search. यहाँ पे R control words है तो follow कर रहा है words. Okay. All right. Any doubts? तो आप लोग क्या कीजिए, अभी इसमें सेंटेंस लिखिए। चलिए हम दो तीन सेंटेंस लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया सीखते हैं। कौन सेंटेंस लिखेगा? मैं ये बोर्ड रब कर सकती हूँ, कैन आई रब द बोर्ड? यस, ओके। चलिए, कम ऑन, लेट्स हैव अ सेंटेंस। यस, वर्षा राय, यस मैम बोले हैं आप, सेंटेंस लिखिए वर्षा राय, मैं वेट कर रही हूँ। साइड वर्ड सिखाया था ना आपसे, सेंटेंस टाइप कीजिए। ही हैज अ, और ही हैज लंच। ओके, सेंटेंस ऐसे लिखिए जो आप जोड़ के पढ़ पाओगे। ये ही है, एस हैज, लंच, लंच, ही हैज लंच। ओके, पढ़िए इसको ब्लेंड करके।
साइट वर्ड है तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बाकी सब आप जोड़ के पढ़िए, ऐसे ही मत पढ़िए सी एन कैन ऐसे पढ़ना है तो फिर आप फोनिक्स नहीं सीख पाओगे। ख एन कैन, ख एच कैच, ह इम हिम, हिम, ह इम हिम, आई कैन कैच हिम, आई कैन कैच हिम। कोई सेंटेंस नहीं लिख रहा है, ट्राई कीजिए प्लीज। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आ रहा है तो च साउंड करेगा, एंड में भी च साउंड करता है, मगर यहाँ पर हमने देखा था कि स्टार्टिंग में कभी कभी क और कभी कभी श करता है, मगर वो बहुत कम वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स च में ही स्टार्ट होते हैं। सो च, चॉप, चॉप, द ब्र एंड ब्रांच, चॉप द ब्रांच। Go with me on beach, on beach. We are going for church. We are going to the church. Go with me to the beach. ऐसे come with me to the beach. Go with me के बदले हम बता सकते हैं come with me to the beach. We are going to the church. For church नहीं लिखने का मंजरी जिंदाल. Good, good, good try रेखा पांडे और मंजरी. श्वेता, I catch your doll. Okay. I will catch your doll. दिस इज पंच, मनोरमा लिखा लिख रहे हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड ट्राई, ऐसे ही ट्राई कीजिए, ट्राई करने से मुझे पता चलेगा कि हम आप कैसे लिख पा रहे हो करके। ओके, यहाँ पे देखिए अभी ये पढ़िए, द ए ग, दो बार जी आया तो एक ही बार पढ़ने का, ग ह एच ड, ये क्या हुआ, यहाँ पे सफिक्स लग गया, ईडी लगेगा, ईआर लगेगा तो सफिक्स हो गया एड। हैच, हैच, हैच्ड, पास्ट टेंस। जो एग है, एग में से क्या बोले, चिक निकल गया तो उसको हैच्ड बोलते हैं। ओके, द कलर इज नॉट मैच, इज नॉट मैचिंग, is not match, that color is not my match or not matching. Okay, very good, good. Manjari Jindal and Reena Devi, we are show the match, we are show the match कैसे sentence सही नहीं है, we showed the match, we saw the match. ओके, वी आर नहीं होगा, वी अगर आपने मैच दिखाया तो आप बोलोगे वी शोड द मैच, अगर आप मैच देख रहे हो तो आप बोलोगे वी सॉ द मैच। ओके जिंदाल जी, ओके, वेरी गुड। बंच ऑफ ग्रेप्स, ओके, दिस इज अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स एक छोटा सा फ्रेज जैसा है, कंप्लीट द सेंटेंस मोर, रेखा पांडे जी। बंच ऑफ ग्रेप्स, वेरी गुड। I am eating my lunch. Very good. Shweta Srivastava. Very good. Very good. Now I'll write one more sentence. You can say he. ये पढ़ के देखिए, पढ़ना आ रहा है क्या आपको? क्या है, जब मैं लिख रही हूँ सेंटेंस, आप कॉपी कर रहे हो तो आप साउंड कर कर करके लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो क्या है ना, हमारा जो दिमाग है वो हमेशा तुरंत ही एच ए डी हैड, एच आई एस एल यू एन जी ऐसे ही करेगा। तो आपको क्या करना है, ही एड इस लंच, लंच एट 6, he had his lunch at 6. Clear? Next, 6th. यहाँ पे बेंच लिख रहे हो, बीच लिख सकते हो, क्या भी लिख सकते हो। He sat on the bench, bench, beach. Clear? So 6 sentences I have written. Anything else we can write? I'll wrap the first sentence and try and write one more sentence.
बार बार शी ही कर रहे हैं, चलो शी कर देते हैं। ई स्ट ए च एड स्टिच्ड, स्टिचड है, ऐसे नहीं पढ़ने का, स्टिच्ड, स्टिच्ड। दिस इज रीडिंग बुक। क्यों आप बेटा यहाँ पर क्या, मैंने क्या बोला आपको? आप लोग सी एच या टी सी एच वर्ड्स यूज कीजिए। यहाँ पे कहा शी हैज वन एग, आई विल गो टू द टुमारो, दिस इज रीडिंग बुक, ये सब कहाँ कहाँ पर सी एच वर्ड्स आ रहे हैं? श्वेता जी और संगीता देवी, संजू कुमारी, आप ऐसे ही कोई सेंटेंस लिख रहे हो? ऐसा नहीं, मैं क्या बोल रही, जो अभी वर्ड्स हम सीखे थे सी एच और टी सी एच वर्ड्स यूज कीजिए। शी स्टिच द, साइट वर्ड है, एंड पैंट, और फॉर, ये भी साइट वर्ड है, एम ई म ई मी, एम ई मी। शी स्टिच द पैंट फॉर मी। ओके, और ये अभी he is in kitchen, he is in the kitchen। और 2 सेंटेंस लिखेंगे, 10 सेंटेंस पूरा करेंगे हम। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, he snatched the from he the me, snatched, 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 he snatched the chips from me, he snatched the chips from me। दिस इज स्कॉच, ओके वेरी गुड। यहाँ पे मेरे बिल्ली का नाम स्कॉच है, तो हम उसको दिस इज स्कॉच ऐसे बोल सकते हैं, वेरी गुड। आई क्या बता रहे श्वेता जी, आई वॉच पिक, ये तो आपने जो लिखा है ये तो व्हाट्सएप लैंग्वेज हो गया, ये तो व्हाट्सएप लैंग्वेज, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए, पूरा स्पेलिंग लिखिए। आई वॉच, वॉच क्या हो जाएगा बेटा, वॉच, वॉच, वॉच अ पिक्चर, और पिक क्या बता रहे हो, पिक्चर बताना चाह रहे हो आप, तो पूरा लिखिए, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पिक ऐसे मत लिखिए। और एक सेंटेंस लिखेंगे और फिर वी वाइंड अप, ओके। क्या लिख सकते हैं और एक सेंटेंस, क्या लिख सकते हैं, वही लिखना चाहते हैं अपना ओन सेंटेंस, और आई विल राइट इट। ओके, आई I went to the church. So today's sight words I'll be teaching you. Please write it down. Today we already learned to and me is a sight word. Okay. So we'll write some sight words for today. Yes, I hope the concept is clear today. Tomorrow, all of us will come on camera. I would like you to, I would like to meet all lovely ladies tomorrow. So please make sure you come on the camera. Right? Yes, tomorrow 11 o'clock sharp. I want everyone to be there. I don't want anyone to be late.
Sharp 11 o'clock, I'll start the class. I'll rub the boards. Okay. I will sketch. Very good. Beautiful. Nisha Bharati. Yes. Nisha ने लिखा I will sketch. Very good. Very good. Good sentence. Yes. Yes. Shall we go to the next? Okay. So, to, me, do. These are all sight words, okay? To, me, do, and then you can write, what to say, they, okay? And was. So today's sight words, अभी 15 sight words हो गए आपके. पूरे sight words साथ में लिखिए. Write the sight words together. TO2, ME, me. ये अगर हम साउंड करके पढ़ेंगे तो ट और टा हो जाएगा. ये म ए मैं हो जाएगा. ड और डा हो जाएगा. द ए द ए कुछ भी मीनिंग नहीं आ रहा है. व एस वैस आ रहा है. तो ये वॉस है. ऑ साउंड आ रहा है ए का. तो ये इसलिए इनको साइट वर्ड्स और ट्रिकी वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि हम साउंड करके नहीं पढ़ पाते हैं. तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने CH देखा, TCH देखा और CH के 3 साउंड्स देखे थे. ओके, CH के 3 साउंड्स देखे थे और यहाँ पे सेंटेंस देखे और साइट वर्ड्स देखे हैं 5. राइट? Think you of the bunch. Thank you for the bunch. Yeah, very good. Thank you for the bunch. और thank you for जिसके लिए भी संजू कुमारी ने लिखा है. Very good. Thank you for the bunch. Very good. Good. Right. तो अनम्यूट करके आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. कार्तिक सर, you can allow unmute. Okay, ma'am. Yes. If you have any doubts, please kindly unmute and ask. I would like you all to come up with any sentence. Doubt. Yes, Sanju Kumari, unmute करके पूछिए. Yes, Sanju Kumari जी. पूछिए. डाउट डी करके टाइप किया आपने संजू कुमारी जी. चलिए, ओके. अभी मैं आप लोग का नाम लूंगी और सेंटेंस लिखूंगी बोर्ड में. आप लोग साउंड करके पढ़ेंगे. पहला नाम मैं ले रही हूँ वर्षा राय. वर्षा राय, अनम्यूट कीजिए. अभी मैं जो बोर्ड में लिख रही हूँ वो पढ़िए. ओके, अनम्यूट कर लिया आपने? यस. साइट वर्ड है तो साइट वर्ड है, बताइए. हाँ, यस वर्षा राय, प्लीज टेल मी. ये पढ़िए. He is a champ. हर एक का साउंड लीजिए. इसका साउंड लीजिए. वेरी गुड. अच्छा पढ़ा आपने. इसका साउंड लीजिए. Is स नहीं है बेटा, ये स है. वेरी गुड. ये साइट वर्ड है. फिर बार ये पढ़िए. champ. ओके, वेरी गुड वर्षा राय. वेरी गुड. एक्सेलेंट. गुड जॉब. ओके, अभी अगला इसका नाम लेती हूँ. सुशील यादव लिखा है जिनका नाम. आप अनम्यूट करिए. सुशील यादव, अनम्यूट किया. वर्षा राय, आप म्यूट कर लीजिए. श्वेता श्रीवास्तव, अनम्यूट कीजिए और ये पढ़िए मैंने जो लिखा है. श्वेता. यस. Yes.
प्लीज साउंड कीजिए, हर एक का साउंड निकालिए। च of the branch. हर एक का साउंड, Branch. हर एक का साउंड। Branch. ये Branch. क्या है साउंड? B. ब B. ब हाँ branch. Branch. हाँ, देखिए आप क्या कर रहे हो, आपको आता है पढ़ने के लिए तो इसलिए आप साउंड पर फोकस नहीं कर रहे हो। ये ब है, ये र र आ कितने साउंड आपने सिर्फ यहाँ पे 3 साउंड निकाले, मगर यहाँ पे कितने साउंड है? 1 2 3 4 5 साउंड है। आपको 5 साउंड निकाल के जोड़ के पढ़ के दिखाना है। ओके, तभी मैं जब कोई अननोन वर्ड लिखूंगी तब आप इसको ब्लेंड करके पढ़ पाओगे। वेरी गुड श्वेता श्रीवास्तव, गुड जॉब, थैंक यू। ऑल राइट, अभी अगला, इसका नाम बुलाऊं मैं? इंदु जी है क्या यहाँ पर? प्रभावती देवी, प्रभावती देवी अनम्यूट कीजिए। प्रभावती देवी अनम्यूट कीजिए बेटा। सुनीता, प्रभावती का अनम्यूट कर पा रहे हो? हाँ ठीक है, तो मैं सेंटेंस लिखूं? जी मैं पढ़िए प्रभावती। यस, कैन यू प्लीज मेक साउंड्स एंड ब्लेंड एंड रीड दिस? he यस मनोरमा, he मनोरमा जी आप पढ़िए। he is strength he strength the mat the हाँ, mat मगर मुझे साउंड्स the चाहिए प्रभावती और या मनोरमा जो भी पढ़ रहे हैं, इस सब का मुझे अलग अलग साउंड चाहिए। such 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 where man hate the mat the mat हाँ, तो बहुत कम लोग साउंड्स करके पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग अभी तक होल लैंग्वेज अप्रोच से ही पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, पढ़ लिया आपने, मगर अनजान वर्ड आएगा या फिर आप कैसे सिखा पाओगे फोनिक्स किसी को? ये मनीषा जी आप पढ़िए इसको साउंड करके। मनीषा अनम्यूट कीजिए। such रेखा पांडे, यस यू कैन अनम्यूट, कम ऑन रेखा। रेखा जी आप पढ़िए। प्रभावती देवी जी आप म्यूट कर लीजिए। जी मैं हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग रेखा। यस यू कैन ब्लेंड एंड रीड दिस। ही हाँ ही stretched stretched the mat। हाँ, अभी ये स्ट्रेचेड एड ऐसे नहीं पड़ेगा, स्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड। अच्छा ओके, जी जी मैम। तो वेरी गुड। तो मगर आप लोग सब साउंड्स, जैसे अभी मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पे स्ट स्टर स्टर स्ट्र ए स्ट्रेच स्ट्रेच, पहले स्ट्रेच पढ़ लिया, फिर ईडी दिया स्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड। मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप ऐसे साउंड करके जोड़ के पढ़ें, मगर आप लोग इसको स पढ़ रहे हो तो सैटर सैटर स्ट्रेच्ड सैटर ऐसे पढ़ रहे हो, ऐसे गलत उच्चारण आ रहा है। तो स्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड, ओके, ही स्ट्रेच्ड द मैट। ओके, अभी मंजरी जी आप पढ़िए इसको। यस मंजरी जी।
She fetched. मैम शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा। शो नहीं हो रहा है, हाँ अभी दिख रहा है ना? हाँ she fetched the bat. Bad, very good. So you have to make sounds and read. This one is pronounced as fetched. Fetch. पहले जब भी ed वर्ड्स आए ना, तो आपको पहले वो दूसरा ये वर्ड जो रूट वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करो। सिर्फ यहाँ पे 3 ही साउंड है, देखिए फेच। फेच हो गया, ed ऐड किया तो फेच्ड। ओके, तो जब भी ईडी आ रहा है तो आपका प्रोनाउंसिएशन बदल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही, तो कल मिलेंगे। आप लोग सब वीडियो ऑन करेंगे कल, कोई भी वीडियो ऑन करे बिना नहीं रहेगा। ऑलराइट, टेक केयर, थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।